हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएफएन टैग के बारे में। ठीक है ना। यहाँ पर हमको आज चर्चा कर किसके बारे में करनी है? डीएफएन टैग के बारे में चर्चा करनी है। डीएफएन टैग होता क्या है? डीएफएन का पूरा नाम होता है बच्चों डेफिनेशन। पूरा नाम क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा। सपोज दैट अभी मैं यहाँ पर कोई एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया www के बारे में हम लोग लिखते हैं www, है ना। इज also known as web is also known as web. It is developed by it is developed by Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee in 1989। ठीक। तो ये इतनी चीजें हमने लिख दी। फिर हमको लिखना है, मान लीजिए www is a collection of servers and hyperlinks and लिंक्स। हमने इतना लिख दिया। सेव करूंगा इसको और सेव करके रन कराऊंगा, आउटपुट आपको दिखाऊंगा। ठीक, ये आपका आउटपुट आ गया। www is also known as web. It is developed by Tim Berners-Lee in 1989, collection of servers and hyperlinks। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम चाहते हैं कि www जो डेफिनेशन बन रही है ना, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करें। तो हमको इस्तेमाल करना है डीएफएन टैग के बारे में। उसके बाद हमको लगाना होता है टाइटल, और टाइटल में हम लोग लिख देंगे इसके बारे में कि इसका यूज क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसको बाहर बंद करेंगे, और बंद करने के बाद यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर लिख देंगे www। लिखा ना, इतना सा कोड हमने लिख दिया। 4 बार हो गया। चलिए हटाते, 3 हो गया। सेव करूंगा और सेव करके रन कराऊंगा। अब ध्यान से देखिए, ये www थोड़ा सा आपका इटैलिक फॉर्मेट में आ गया, और जैसे हम इसके ऊपर कर्सर ले जा रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको ये इसके बारे में www के बारे में वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज की जब डेफिनेशन डिफाइन करनी हो हमको, तो उसको हम लोग इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, और उसके बारे में जो टाइटल देना होता है हम लोग बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक, बिल्कुल बहुत सिमिलर है। यूं कह सकते हैं कि डेफिनेशन लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, एब्रीविएशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे एब्रीविएशन क्या करता है, किसी के फुल फॉर्म को बताने का काम करता है। ठीक है ना। यहाँ पर भी www लिखा हुआ है, एब्रीविएशन में लगा देता हूँ ABBR, लगा दिया। ABBR लगाने के बाद मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा, टाइटल में भी हमने लिख दिया वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब लिख दिया। बंद किया, और बंद करने के बाद यहाँ पर हमको लिखना www। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी, हमने डेफिनेशन टैग लगाया तब भी वर्ल्ड वाइड वेब आ रहा है, यहाँ पर एब्रिविएशन लगाया तब भी वर्ल्ड वाइड वेब ही आ रहा है। लेकिन अंतर क्या है, डेफिनेशन में केवल इटैलिक हो गया है, जबकि इसमें इटैलिक नहीं हुआ, इसमें डॉटेड अंडरलाइन नीचे आई है। नीचे आप देख रहे हैं ना, डॉटेड अंडरलाइन आपको दिख रही है। तो ये दोनों में थोड़ा सा ये अंतर है बच्चों। यहाँ पर आपका ये इटैलिक फॉर्मेट में आएगा डेफिनेशन वाला, और एब्रिविएशन वाला किस फॉर्मेट में आएगा, नॉर्मल रहेगा, और नीचे अंडरलाइन आएगी, वो भी डॉटेड अंडरलाइन। दोनों में अंतर समझ में आया ना। तो दोनों में टाइटल एट्रीब्यूट देते हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग मतलब है। ब्राउजर समझता है कि यहाँ पर www की डेफिनेशन दी जा रही है, और यहाँ पर ब्राउजर क्या समझेगा कि www का फुल फॉर्म या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पर जो लिखा गया है उसके फुल फॉर्म के बारे में या फिर उसके एब्रिविएशन इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताया गया है ना। तो इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी, डेफिनेशन टैग कैसे लिखना है। और साथ ही साथ हमने एक बार फिर से रिवाइज क्या कर दिया, एब्रिविएशन टैग इस्तेमाल कर दिया ये, और उसको रिवाइज भी करवा दिया। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।